नेक्स्ट फिगर इट आउट स्टार्ट हुआ है पेज 259 पे। इन्होंने यही कल क्वेश्चन पूछा है, ट्राई टू सब्ट्रैक्ट -3 माइनस +5। तो उन्होंने बोला है कि आपके पास ये -3 रेड टोकन्स हैं, इसमें से 5 ग्रीन टोकन्स को सब्ट्रैक्ट करो। उसको कैसे करें? तो अब मैं पहले 3 नेगेटिव टोकन्स बना लेता हूँ, 1 2 3। अब इसमें से मैं पॉजिटिव वाले रेड कैसे सब्ट्रैक्ट करूं? तो मैं पहली बार ये करता हूँ कि पॉजिटिव वाले 5 अगर मैं टोकन्स एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दूं तो मुझे नेगेटिव वाले भी 5 ही टोकन्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे। ये नंबर अभी तक सिर्फ -3 को ही शो कर रहा है ना। रेड और ग्रीन अगर सारे कैंसिल करते हो तो तुम्हारे पास थ्री रेड टोकन्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? -3 से माइनस किस चीज को करना है? 5 टोकन्स को, प्लस वाले 5 टोकन्स को। तो अब इसको अगर माइनस कर दें तो 1 2 3 4 5। तो अभी मेरे पास क्या बच गया? मेरे पास 8 टोकन बच गए रेड वाले। तो इसका आंसर आ गया -8। ठीक है, -8। तो इसका आंसर -8 आ रहा है। ट्राई टू सब्ट्रैक्ट को तो हमने कर दिया, उसके बाद ये हमसे एक और बात पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। सॉरी, ये हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी जीरो पेयर्स विल यू हैव टू पुट इन, व्हाट इज द रिजल्ट। रिजल्ट हमने बता दिया -8। एंड जीरो पेयर्स हमने कितने डाले थे? इसमें 5 डाले थे, 1 2 3 4 5। ये 5 जीरो पेयर्स हमने इसमें ऐड किए थे। तो इसका आंसर जाएगा, जीरो पेयर्स हमने 5 डाले थे। सिर्फ नंबर पूछते हैं। ये नंबर 5 हमने जीरो पेयर्स डाले थे। रिजल्ट क्या आया हमारे पास? -8। -8 उसका आंसर आ गया। ओके, अब इन्होंने ये पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग टोकन्स। टोकन्स यूज करके इवैल्यूएट करना है। तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है अगेन। आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? आपको -3 से सब्ट्रैक्ट करना है +10। तो हमें -3 से हमें रेड 3 टोकन्स में से ग्रीन 10 टोकन्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं 3 ग्रीन टोकन्स ले लूं तो उसमें तो कोई, इसमें से अगर मैं रेड 3 टोकन्स लूंगा तो इसमें से ग्रीन टोकन्स तो है ही नहीं, इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करूं? तो मैं 10 अपने ग्रीन टोकन्स भी बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये मैंने 10 एक्स्ट्रा बनाए ग्रीन टोकन्स तो मैं रेड टोकन्स भी इतने ही बना देता हूँ। 5 6 7 8 9 10, है ना। ये नंबर अभी भी -3 को ही डिनोट कर रहा है। अगर -3 में से अब मैं माइनस करूं +10 को, तो 10 टोकन्स को ग्रीन वालों को माइनस कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको माइनस कर दिया। मेरे पास क्या रह गया? मेरे पास 13 टोकन्स रह गए रेड वाले, दैट इज -13। तो उसका आंसर बन गया -13। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं मुझसे कि आप प्लस वाले +8 से सब्ट्रैक्ट करो -7 को। मतलब मैं 8 ग्रीन टोकन से 7 रेड टोकन्स को सब्ट्रैक्ट करूं। तो पहले मैं 8 ग्रीन टोकन्स बना लेता हूं। इसके लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 7 ग्रीन रेड टोकन, 7 रेड टोकन्स। मेरे पास 7 रेड टोकन्स तो है नहीं। तो अगर मैं 7 रेड टोकन्स बनाऊंगा इसमें 2 3 4 5 6 7, तो मुझे 7 ग्रीन टोकन्स भी बनाने पड़ेंगे ताकि ये 0 हो जाए। ये जो एडिशनल मैंने इसमें 7 रेड टोकन्स डाले जीरो पेयर्स के हिसाब से, तो मैंने 7 ग्रीन टोकन्स भी डाल दिए। तो ये नंबर अभी भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग +8 ओनली। इसमें बाकी के जितने टोकन्स हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे।
अब मुझे इसमें से क्या करना है, इसमें से मुझे माइनस करना है -7 को। अब मुझे रेड वाले 7 टोकन्स माइनस करने हैं, तो मैं माइनस कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने माइनस कर दिया। मेरे पास अब क्या बच रहा है इसमें, ग्रीन वाले टोकन्स काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मेरे पास 15 ग्रीन टोकन्स बच रहे हैं, जिसको मैंने +15 लिख दिया। ठीक है, सो मैंने बी सॉल्व कर दिया। अब हम सी सॉल्व करते हैं। सी में हमसे बोला है कि -5 से सब्ट्रैक्ट करना है +9 को। -5 मतलब 5 रेड टोकन्स में से, तो हम सबसे पहले 5 रेड टोकन्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 9 ग्रीन टोकन्स। तो 9 ग्रीन टोकन्स तो इसमें है ही नहीं, तो अगर मैं इसमें 9 ग्रीन टोकन्स ऐड करूं, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मुझे 9 ही रेड टोकन्स भी इसमें ऐड करने पड़ेंगे। 6 7 8 9, ये नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज स्टिल रिप्रेजेंटिंग प्लस, दिस स्टिल रिप्रेजेंटिंग ये नेगेटिव वाले 5 टोकन जो अकेले पड़े हुए, सो दिस इज स्टिल रिप्रेजेंटिंग -5, है ना। बाकी रेड और ग्रीन टोकन्स एक दूसरे को कट कर देगी। सो -5 से मुझे क्या माइनस करना है, +9 को। तो मैं इसमें से 9 ग्रीन टोकन्स को माइनस कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास क्या बच गया, 9 और 5 14 रेड टोकन्स। सो उसको लिख सकते हैं -14। सो हम टोकन्स की मदद से हमने ए बी सी 3 को सॉल्व कर दिया। अब डी को भी सॉल्व करेंगे। हम फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। छोटी मोटी गलती हो या गलत सॉल्व हो जाए तो प्लीज उसको ठीक कर लेना है। सो अब इन्होंने बोला है कि -5 यानी कि 9 रेड टोकन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से सब्ट्रैक्ट करने हैं मुझे 10 10 ग्रीन टोकन्स। 9 रेड टोकन्स में से 10 ग्रीन टोकन सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसमें 10 ग्रीन टोकन्स तो है ही नहीं, अगर मैं इसमें 10 ग्रीन टोकन्स बनाऊंगा तो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मुझे 10 ही इसमें रेड टोकन्स बनाने पड़ेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर अभी भी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग -9 ओनली, बिकॉज 9 रेड टोकन्स ये हैं जो अनपेयर्ड हैं, जिसके साथ कोई ग्रीन टोकन्स नहीं है। बाकी के जितने भी रेड टोकन्स हैं उनके साथ ग्रीन टोकन है, तो वो 0 बन जाएगा। अब -9 से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, +10 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं 10 ग्रीन टोकन्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास ये रेड टोकन बच गए 19, तो उस पर लिख सकता हूँ -19। ठीक है, ये डी हो गया। अब ये कह रहे हैं ई में देखोगे, ये कह रहे हैं ग्रीन वाले 6 टोकन्स में से रेड वाले 4 टोकन्स माइनस करो। तो ऐसा करते हैं, पहले ग्रीन वाले 6 टोकन्स ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, अब सब्ट्रैक्ट करने हैं 4 रेड टोकन, 4 रेड टोकन्स नहीं है, तो मैं इसमें 4 रेड टोकन जब बनाऊं तो साथ में उसके 4 ही ग्रीन टोकन्स भी बना दूं। सो ये स्टिल अभी +6 ही है, इसमें 6 ग्रीन टोकन्स हैं जो अनपेयर्ड है। अब मुझसे पूछा गया है +6 से माइनस करो -4 को। सो -4 मतलब 4 रेड टोकन्स को माइनस करना है। तो 1 2 3 4, ये माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बच गया, 10 ग्रीन टोकन्स बच गए, तो मैंने इसको लिख दिया +10। ठीक है, एक ही पार्ट बचा है इसका, एफ। अब एफ की तरफ देखो। एफ में इन्होंने बोला है हमसे कि आप 2 रेड टोकन्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करो, 7 ग्रीन टोकन्स। तो पहले 2 ग्रीन टोकन्स, 2 रेड टोकन्स बना लेते हैं। हमने पहले 2 रेड टोकन्स बनाए, अब सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 7 ग्रीन टोकन। 7 ग्रीन टोकन्स नहीं है,
तो हम 7 ग्रीन टोकन्स एक्स्ट्रा बना दें, 1 2 3 4 5 6 7 एक्स्ट्रा है, तो 7 ही इसका रेड टोकन्स बना लेते हैं, 5 6 7। सो ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज स्टिल -2 बिकॉज 2 रेड टोकन्स हैं जो अनपेयर्ड हैं, बाकी सारे पेयर्ड हैं। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है +7 को, तो 7 ग्रीन टोकन्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या बच गया मेरे पास? 9 रेड टोकन्स, तो उसको मैं -9 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी हो गया।